नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मोदी सरकार एक विधेयक लेकर आई है जिसके तहत अगर वो पास हो जाता है तो 30 दिन से ज्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री जेल में रहता है किसी भी गंभीर आरोप में, तो उसे इस्तीफा खुद ब खुद देना पड़ जाएगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन उसे पद से खुद ही हटना पड़ जाएगा। इस विधेयक के आते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया, संसद में बवाल काटा गया, पर्चियां फाड़ दी गई। अब जेपीसी के पास ये विधेयक भेज दिया गया है, चर्चा हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो मोदी सरकार के हर एक फैसले का विरोध करती हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सीए हो, चाहे किसानों के लिए आए कानून हो, सबका विरोध वो करती आई हैं। तो उन्होंने इस कानून का वो विरोध कैसे नहीं करती, कैसे इस विधेयक का विरोध नहीं करती, ये भला कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी ने फिर से इस कानून का विरोध किया और कहा कि मोदी सरकार जो जितने भी राज्यों में विपक्ष शासित सरकारें हैं, चाहे टीएमसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए ये विधेयक लेकर आई है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, जिस तरीके से मोदी सरकार ये विधेयक लेकर आई कि करप्शन में अगर कोई भी नेता फंसता है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 30 दिन से ज्यादा अगर जेल में रहता है तो उसका इस्तीफा होना तय है, तो विपक्ष को क्यों ये चुभ रहा है बिल? नहीं, इस्तीफा तो पहले भी देते थे। हाँ। लालू यादव ने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने अभी इस्तीफा दिया था। सिर्फ एक ही तो पर्सनालिटी है इस पूरे देश में, कट्टर ईमानदार साहब, सिर्फ उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उसके अलावा तो सबने दिया है ना। हाँ। नहीं, उन्होंने जेल में रहने के बाद 58 दिन तक शायद सरकार चलाते रहे, उसके बाद कोर्ट गया, कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके इस्तीफा दिया। तो वो तो सिर्फ एक ही कट्टर ईमानदार की बात थी। बाकी जिस भी नेता के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं, अगर वो संवैधानिक पद पे है तो वो इस्तीफा देता रहा है। किसने नहीं दिया, आप बताइए। परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, ये तो विरोध करने के लिए विरोध है ना। कल को जाके आप बताइए, ये संभव है क्या कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री अगर, और उसमें भी जो नया कानून लेकर सरकार आई उसमें टर्म्स कंडीशंस है। टर्म्स कंडीशंस क्या है पता है? कि अगर आप ऐसे आरोपों में जेल में गई हो जिसमें कम से कम 5 साल की सजा मिल सकती है, कम से कम, तब आपको इस्तीफा देना होगा। और उसमें भी कब? जब कोर्ट ने आपको 30 दिन के लिए या उससे अधिक समय के लिए जेल भेजा हो। इसमें सरकार क्या करे? मान लिया कि आपको अदालत ने जेल भेजा है ना 30 दिनों के लिए, आप पे जो आरोप लगे हैं, जो धाराएं लगी है कि कम से कम इससे 5 साल की हो सकती है, वो तो अदालत में लगी है ना। सही बात है। इसमें केंद्र सरकार कैसे बर्खास्त कर देगी किसी को? उससे केंद्र सरकार को क्या लेना देना? कोर्ट कचहरी है ना इस देश में, उस पर आपका भरोसा है या नहीं है? हाँ। न्यायपालिका को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कमेटी में इन्हें शामिल किया जा रहा था तो बाहर हो गई ममता बनर्जी। जेपीसी बनाया था सरकार ने कि देखो भाई, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कानून लेके आए, और ये कानून सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, और एक सेंथिल है, बालाजी सेंथिल साउथ वाले, वो भी जेल में जाने के बाद इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो उनको फटकार लगाई थी उनको कोर्ट में कि बोली क्या तमाशा करके रखो। तो फिर जैसे तैसे उनसे इस्तीफा लिया गया। बात यह है शबनम कि जब संविधान बनाया गया था तो ये बात आई थी संविधान सभा में। ये उत्तर प्रदेश के एक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने संविधान सभा में रखा कि अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के आरोप लगते हैं और उसे जेल जाना पड़ सकता है, और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो क्या होगा। तो जितने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर थे, या इवन जवाहरलाल नेहरू थे, सब हंसने लगे, बोले कि इतना खराब थोड़ी ना कोई आदमी आ जाएगा कि उसको जेल जाना पड़े या फिर वो इस्तीफा नहीं। बोला इतना निर्लज भारत का नेता नहीं हो सकता कम से कम। ये उस वक्त सोचा भी नहीं था ना कि इतने दुष्ट टाइप के, इतने निर्लज टाइप के आ जाएंगे कि जेल हो गया फिर भी कहेंगे कि पद नहीं छोड़ूंगा। वो तो जनता के साथ भी धोखा है ना एक तरीके से। यही बात है, तो उस वक्त ये नहीं आया, आई गई बात हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस देश में 50-60 साल तक चलता रहा सब कुछ, जो भी आरोप लगता था इस्तीफा देते रहते सब कोई, जिन पे भी। पहले तो शुरुआत में तो यहां तक था कि नैतिकता का कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे मंत्रालय के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुआ फिर मैं इस्तीफा दे देता था, जैसे कि रेल मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। गैसल रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने दिया था। नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री थे। गैसल एक जगह है जहां एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो इन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों की, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खैर, जमाना बदला, थोड़ा सा नेता ढीठ हुए,
थोड़ा सा निर्लज हुए। तो क्या हुआ कि आरोप लगने के बाद इस्तीफा सिर्फ नहीं देते थे, तो कहा कि ठीक है, इतना इतना बेशर्मी चलती है, क्योंकि फिर क्या हुआ कि आरोप, जैसे कोर्ट में अगर आपका केस गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको भेजो जेल, तब तो इस्तीफा देंगे ना आप, या बोलेंगे कि मैं कोर्ट कचहरी को भी नहीं मानता। ये नहीं ना चलेगा इस देश में। लेकिन इन लोगों का तो ये कहना है ना कि ज्यादातर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, जानबूझकर मुख्यमंत्री को घोटाले में फंसाया जा रहा है, ईडीसीबी का इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्हें स्थिर करने के लिए कानून लाया जा रहा है। नहीं ठीक है, मान लिया कि ईडी ने कोई केस कर दिया, वो फंसाने की कोशिश कर रही, क्या हो जाएगा उसका? क्या हो गया हेमंत सोरेन का? वापस आए सीएम है। फंसाने से नहीं होता है, पता है ना ईडी का सक्सेस रेट क्या है? ईडी ने अगर 100 लोगों को तथा कथित रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर फंसाने की कोशिश की तो सिर्फ 1 या 2% को सजा हो सकी है। तो सजा तो उसी को होगी जो दोषी है, बाकी तो सब बरी हो जाते हैं। तो जो बरी हो गया उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, कार्रवाई होगी। यही तो अंत में तो अदालत को ही फैसला करना है। सही बात है, किसी को फंसाने से कोई नहीं फंसता। और किसी के कहने से अगर मोदी सरकार मान लिया कि ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी लगा दिया और ईडी ने 20 आरोप लगा दिए, तो अंत में अगर अदालत ने कह दिया कि नहीं इनको जेल नहीं भेजेंगे, नहीं बनता केस, तो अदालत को तय करना है। इसमें सरकार किसी को नहीं फंसा सकती। ये सब बरगलाने के लिए बोला जा रहा है। ममता बनर्जी को जेल भेजना, ऑपरेशन सिंदूर पर जो सिंदूर नाम रखा गया था ना ऑपरेशन का, उस पर भी सवाल उठा दिए थे कि ये तो राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ममता बनर्जी को बहुत तरह की दिक्कतें हैं। उनको अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए इससे भी दिक्कत है। एनआरसी अगर लाया जाए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, सीए, उनको बहुत तरह की परेशानी है भाई। ये उनको तो यहां तक परेशानी है कि ये तो नहीं है। नहीं, वो देखिए वो विरोध की राजनीति करती है शुरू से। जैसे कि शुरुआत में जब कम्युनिस्ट शासन था ना, वहां पे उन्होंने जिस तरीके से विरोध किया था, या उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उनका यही स्टाइल है। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूं कि बताइए कि अगर केंद्र सरकार किसी को चाह भी जाए तो कैसे 5 साल वाले केस में 30 दिन के लिए जेल कैसे भेज देगी? केंद्र सरकार कैसे भेज देगी? जेल भेजवाना तो अदालतों का काम है। हाँ, अगर विपक्ष ये कहे कि हमें अपनी देश की अदालत पर भरोसा नहीं है, जज भी बिक जाएंगे, जैसे कहते रहिए कि चुनाव आयोग बिक गया तो जज बिक गया, तो सुप्रीम कोर्ट का ये हो गया, तो वो सब की बात नहीं। तो अच्छा, एक बात और इसमें महत्वपूर्ण, अब तक ये जो संविधान बना था तो प्रधानमंत्री पे आरोप गठित होते थे, जेल जाने के बाद उनके इस्तीफा का प्रावधान था। इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री को इसे बाहर कर दिया कि प्रधानमंत्री पे कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कल को कोई प्रधानमंत्री अगर चोर आ गया तो उसको क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? इसीलिए तो जब मंत्रिमंडल में जब ये कानून बन रहा था, मंत्री को भी वो सेवक है भाई, वो कस्टोडियन है, वो मालिक नहीं है। सही बात है, ही इज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको थोड़े देर के लिए उस पद पे इसलिए बैठाया गया है ताकि सेवा करो, और वो हट जाएगा तो कोई दूसरा बैठेगा, परमानेंट वहां पे नहीं है वो। अब देखिए जब बैठक हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस 3 महीने वाला जेल वाला इससे अलग रखा जाए। मोदी ने कहा क्यों प्रधानमंत्री को अलग रखा जाए? मैं खुद प्रधानमंत्री हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि अगर मेरे पे आरोप लगे और कोर्ट मुझे जेल भेज रहा है तो सबसे पहले मुझे हटाना चाहिए। ऐड करो प्रधानमंत्री, ऐड करवाया कि प्रधानमंत्री भी चोर है तो उसको भी हटाना चाहिए, और ये ऐड करवाने वाला खुद प्रधानमंत्री है। अब विरोध करने वाले तो करेंगे ही, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटमेंट है सार्वजनिक पटल पे कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर इस्तीफा नहीं दूंगा। तो एक तरफ उस तरह के लोग हैं, और मैं राहुल गांधी के बारे में एक बात बोलूंगा, मैं लाख उनके नीतियों से शायद सहमत ना हूं, लेकिन आपको याद है कि जब यूपीए की सरकार थी तो कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाए तो उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी मनमोहन सिंह की सरकार कि चाहे 2 साल या कितने साल की जेल हो जाए, उसके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लग सकती। उस अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी थे, और
भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही सरकार को, उस अध्यादेश को फाड़ा था। राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सही है। उस वक्त के राहुल गांधी ऐसे थे जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, और आज कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा चोर हो उसको जेल भेजा ही नहीं जा सकता, इस्तीफा लेना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, काज की रही है, उनकी तो सांसदी तक चली गई थी, बंगला तक छिन गया था। तो इस शायद इस वजह से वो परिवर्तित हो गए हैं। तो यही बात है कि अब बताइए कि कोर्ट ने ही उन्हें बचाया ना, अदालतों नहीं बचाया ना उनको। वही चीज, तो अदालत पे तो भरोसा रखना पड़ेगा। और जेपीसी क्या होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसमें अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। अगर कानून बनाने में अलग अलग पार्टी में जेपीसी में अगर आप शामिल नहीं होंगे, तब मिलजुल के कानून नहीं बनाएंगे। कल को जाके तो ये पार्टी तो नहीं कह सकती ना कि नहीं, ये कानून का मैं विरोध करता हूं। तब बोलेगा ना कि जेपीसी में आप भी तो थे जो बनाया था, तो कैसे विरोध करें? उसी से बचने के लिए ममता बनर्जी भाग रही है। बिल्कुल सही। कल को मैं विरोध करूं तो कोई ये नहीं कह दे कि आपका भी पार्टी का नेता था बनाने वाला। तो ये भागो मारो भागो की राजनीति है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी किस कदर विरोध मोदी सरकार के हर कानून का, हर विधेयक का, हर एक बयान का, हर एक नेता का करती हैं, ये हमने आपको खुलकर बताया कि कैसे अब मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री सबके खिलाफ एक बिल आ रहा है। जो कोई भी करप्ट पाया जाएगा जेल जाएगा, 30 दिन से ऊपर जेल काटेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। तो ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। जी पंकज जी, इसको मैं आसान शब्दों में बता रहा हूं, बार बार बोल, इसको पीएम सीएम जेल बिल बोल रहे हैं लोग। तो लोगों को समझना चाहिए। तो जब भी बोलना हो तो बता दिए कि पीएम सीएम जेल बिल जो लाया है ना मोदी सरकार ने, उसका विरोध कर रही है। तो बोलने में आसानी के लिए मैं बता रहा हूं। बिल्कुल, मतलब खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रही है। वो तो अक्सर करती नजर आती हैं। और बंगाल में चुनाव भी है, और ममता बनर्जी अगर मुद्दे नहीं भुनाएंगी तो कैसे जनता को बरगलाएंगी, ये साफ हो गया है कि तमाम जितने भी बिल आए हैं अभी तक उनके विरोध में ही ममता बनर्जी खड़ी होकर नजर आई है। किसी भी एक बिल का उन्होंने खुलकर सपोर्ट नहीं किया है। फिलहाल तो जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।